तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, जल्दी बताओ, मैथमेटिकल टूल्स। और मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंशिएशन। ओके, तो टॉपिक डालोगे डिफरेंशिएशन सभी कोई फटाक से। और बहुत तेजी से हम इसका सारा फॉर्मूला पहले लिखना चालू करेंगे। ओके, क्या सभी को पता है कि डिफरेंशिएशन का सिंबल हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड। और यहाँ पे कोई ना कोई हम फंक्शन रखते हैं, कोई ना कोई क्या रखते हैं बोलो, फंक्शन। और ये फंक्शन किस चीज का काम करता है बदले बताओ, डिफरेंशिएशन का। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये साइन है ऑपरेशंस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का। तो ये सिंबल यूज होता है डिफरेंशिएशन के पर्पस के लिए। ठीक है, अब इसको टैकल करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन पे अटैक करेंगे डायरेक्ट। ओके, चलो फटाफट बोलते चला, जिनको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता बता देना। डी वाई डी एक्स, अच्छा एक चीज बताओ, जो नीचे क्वांटिटी लगा है, यहाँ पे एक्स लगा है, यहाँ क्या लगा है वाई, और यहाँ क्या लगा है जेड। एक्स वाई जेड क्या चीज का काम करता है, इट्स अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट। वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल। जो नीचे लगा होता है बच्चों, वो सारा का सारा क्या होता है जल्दी बताइए, इट्स अ वेरिएबल। ठीक है, और ऊपर वो फंक्शन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, जैसे कि मैंने डी वाई डी एक्स रखा और यहाँ पे के रखा। के स्टैंड्स फॉर अ कांस्टेंट, क्या जल्दी बताइए, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होता है, जीरो। ठीक है, सेकेंड, डी एक्स पे पावर एन रखा बाई डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला बन जाता है बच्चे, एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। ओके, नो नहीं है सबको। थर्ड, डी एक्स बाई डी एक्स अगर आ जाता है तो ये कैंसिल आउट होके कितना दे देगा बोलो, वन। ठीक है, मैंने कल के दिन कह दिया फोर्थ, ये वाला भी तुमको कई बार मिलेगा देखने के लिए, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। पावर में कितना है बोलो, टू। तो लिखोगे टू एक्स पे पावर टू माइनस वन, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहले इस नंबर को आगे लिखो, नंबर में वन माइनस करो, आंसर क्या आ जाएगा, टू एक्स। तो ऐसे फॉर्मूला भी दिमाग में रख सकते हो तुम, हालांकि उसी से रिलेटेड रिजल्ट है। अगर मैंने कह दिया डी वन बाई एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, वन बाय एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर माइनस वन बाई डी एक्स, करोगे क्या, माइनस वन आगे आएगा, एक्स इंटू माइनस वन। अरे बोलो यार ये सुन, वैसे फॉर्मूला क्या कह रहा है बच्चा, एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। क्या मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया क्या, तो एन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है जल्दी बोलो, कहना इसे माइनस वन। बोलो यार, वन बाय एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स पे पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस वन। तो ये जो एन का डेटा है वो कौन सा काम कर रहा है, उसकी जगह पे क्या रखा हुआ है, माइनस वन। तो मैंने एन की जगह पहले माइनस वन प्लेस किया, फिर एक्स लिखा, फिर एन की जगह माइनस वन लिखा, फिर माइनस वन, दैट्स इट। फॉर्मूला पे बैठा है बस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस टू, माइनस वन माइनस टू माइनस टू, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और फर्दर सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, बन गया या। क्वेश्चन नंबर क्या बना, फाइव। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, सेवन देखो, ये क्लियर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सारे बच्चे बता ना, अगर मैं तुमसे पूछ लेता डी रूट एक्स का क्या वैल्यू होगा, डी रूट एक्स का क्या होगा बोलो सबको। रूट एक्स मतलब एक्स पे पावर क्या लगा देंगे, वन बाई टू, बाई क्या हो जाएगा बोलो, डी एक्स। पावर में कितना है बोलो, तो पावर को पहले आगे लिखो, फिर एक्स लिखो, और जितना पावर है उसमें कितना माइनस कर दो, माइनस वन। क्या आंसर आ जाएगा बोलो, वन बाई टू एक्स पे पावर माइनस वन बाई टू। अरे बोलो यार ये सुन, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको फर्दर लिख सकते हैं ऐसे करके क्या, वन बाई टू एक्स पे पावर वन बाई टू, अगर नीचे ले आए तो बोलो यार, माइनस नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और एक्स पे पावर वन बाई टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स। इज द फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर सेवन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। तो क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव बना या सेवन बना, सॉरी सिक्स,
समझ में आया कैसे हो रहा है? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? बच्चे जो पावर में है उस पावर को आगे लिखो। एक मिनट में बात समझो यहाँ पे, जिन्हें दिक्कत है फिर से देखो। मैंने ऐसे करके लिखा, पावर में क्या लिखा है बोलो? लिखो 4 को आगे, फिर लिख दो एक्स। कितना पावर है? 4 में से 1 माइनस कर दो। वही काम हर जगह हो रहा है। पावर कितना था बोलो यहाँ पे? -1। -1 को आगे लिखा, जितना पावर है उसमें से -1 कर दो। That's it। जितना पावर है, रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या? जितना पावर है पावर को आगे लिखो, पावर में 1 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत? क्वाइट इजी एंड सिंपल। 7th पे आ जाते हैं। चलो, मुझे 7 में बताना, क्या सभी बच्चों को ये पता है कि डी ln x का क्या वैल्यू होता है? क्या होता है बोलो? डी ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आंसर इज 1/x। अब पहले ln x होता क्या है? ln x एक लॉगरिदम, एक टर्म है गणित के अंदर। टर्म नहीं है, बेसिकली एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड नंबर को सॉल्यूशन निकालते हैं उसका। और जब करेंगे तब की बातें हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ln x से, या फिर लिखते हैं लॉग, बेस में लगाते हैं ई, एक्स क्या लिख देते हैं x। ठीक है। इन दोनों को बच्चे कहा जाता है नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग कहते हैं जल्दी बताइए? नेचुरल लॉग। कहीं भी तुमको ऐसा लिखा मिल जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज लिख सकते हैं, इसको 2.303 लॉग बेस 10, और क्या लिख सकते हैं x। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो मैंने यहाँ पे ln x का लिख दिया 1/x, और इस तरीके से। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, तो ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। 8th नंबर, कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉर्मूला a पे पावर x? बोलो, इसका क्या होता है? इसका आंसर होगा बच्चे a पे पावर x ln a। a पे पावर x और क्या हो जाएगा बोलो? ln a। ये फॉर्मूला होगा। a पे पावर x और ln a इज द राइट फॉर्मूला फॉर दिस। a पे पावर x और ln a इज द राइट फॉर्मूला फॉर दिस। अब ये क्या करना है बच्चे? अगर मैं बता दूंगा, इसको मेमोराइज ही कर लो डायरेक्टली। 9th, अगर कह दिया डी ई पे पावर x बाय डी एक्स, आंसर इज ई पे पावर x। ये तीनों फॉर्मूला जो तुमको अभी लिखे मिले हैं, ये फॉर्मूला कभी कभी फ्रिक्वेंटली, खास करके 7 और 9 वाला, आपको बहुत मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स होता है, ए पे पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ए पे पावर एक्स ln a, ln x का क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई पे पावर ax बाय dx का, तो ई पे पावर ax लिखेंगे एज इट इज, और a को आगे लिख देंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? ई पे पावर ax और a को किधर लिख देंगे? आगे। दीज फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट और प्रिटियर इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूज में आएगा। कैसे यूज में आएगा जब हम पढ़ेंगे तब की बातें हैं, बट फिलहाल के लिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7, 9 एंड 10 एकदम दिमाग में बैठा लो, बहुत बार आता है। ये भी यूज केसेस में आएगा, इसलिए स्टार लगा दिया इसलिए। क्या क्लियर है सभी को? तो लास्ट में जो कुछ फॉर्मूलाज लिखा है वो इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान रखना। ये तो जनरल फॉर्मूला चलते आ रही है। के स्टैंड फॉर अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक्स पे पावर एन लिख दिया तो एन एक्स पे पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। dx बाई dx आ जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। एक्स पे पावर 2 ये तो जान ही रहे हो। 1/x का डायरेक्टली याद रखना, 1/x स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट याद रखिएगा, डायरेक्टली कई बार यूज में आएगा। क्या सभी को ये बातें क्लियर है? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? यहाँ पे जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको कॉपी भी करते चलोगे, ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलो भाई। चलो, अब ये चीज फॉर्मूला, अब तुमको ये फॉर्मूला लॉजिकली समझ ये फॉर्मूला ही क्यों लिखा है, रूट एक्स क्यों लिखा दिया बच्चे? ये अक्सर यूज में आता है, फ्रिक्वेंटली यूज में आता है। ठीक है, इस कारण से लिखा है गया। उसके बाद एक सिनेरियो बनता है किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। किसका बनेगा जल्दी बताओ? ट्रिगो रेशियो का। सबको जग जाहिर है ये वाला फॉर्मूला, ट्रिगो रेशियो का, कोई बिग डील नहीं है। कई बार पढ़ा है, बट एक बार फिर से रेकर कर लेंगे क्योंकि हम लोग का रिवीजन सेशन चल रहा है। तो 10th,
अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बोलो सब कोई? कॉस एक्स। कॉस एक्स का दिया जाए तो बोलते चल जाओ, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का दिया जाए तो बोलो यार, सेक स्क्वायर एक्स। डी साइन टू एक्स का दिया जाए तो, सॉरी, साइन कॉस कॉसेक एक्स का दिया जाए तो देखो सबसे पहले कैसे देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान देना। ऊपर में मैंने क्या क्या लिखा है, जल्दी बोलो सब कोई। साइन कॉस टेन, बोलते नहीं बोलते, क्या लिखा है बोलो यहां से, साइन कॉस और क्या चीज, टेन। तो उसके नीचे जो आ जाएगा बच्चे उसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक। तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या लिखा बोलो सब कोई, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 14। सारे बच्चे बताओ क्या लिखा है बोलो, कॉस, कॉस का उल्टा बोलो सेक एक्स। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चे वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर क्या लिखा है बोलो, टेन, टेन का उल्टा कॉट। कॉट ऑफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछेगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज द राइट आंसर। याद रखेंगे सब क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब सुनो मेरी बात को, एक फॉर्मूला मैं तुमको और याद रखने कहूंगा। 16 17 नंबर और स्टार कर दे रहे, देखो यार ये क्लियर है सभी को? ये बेसिक फॉर्मूला जो फिजिक्स में यूटिलाइज होंगे, वैसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं बट ये फॉर्मूलाज तुम्हें यूज केसेस में बार बार आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है? फॉर्मूला फॉर्मूला याद रखिएगा, एक जगह लिख लोगे बेहतर रहेगा। जहां जहां स्टार कर रखा है फॉर्मूला निहायत ही जरूरी है, और स्टार के साथ जहां पे टिक लगा रखा है वो बार बार आता है, ठीक है? अब ये फॉर्मूलाज भी तुम्हें बार बार आएंगे, याद रखना, बट ये इंपॉर्टेंट तो है, फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं। बट देखो एक चीज और, अगर कल के दिन तुमको कह दे साइन ए एक्स, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि सबका एक बार में आंसर लिखेंगे, ठीक है? फिर लिख रहे हैं कॉस ए एक्स, फिर लिख रहे हैं टेन ए एक्स, फिर क्या लिख रहे हैं बोलो सब कोई, कॉसेक ए एक्स, फिर क्या लिखो, सेक ए एक्स, फिर क्या लिखा बोलो, कॉट ए एक्स। सारे फॉर्मूलाज को एक साथ लिख रहे हैं बच्चा, ताकि आपका जगह बच जाए। मतलब साइन ए एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स का क्या हो जाएगा, टेन ए एक्स का क्या हो जाएगा, सबका रिजल्ट एक बार में लिख देते हैं, ठीक है? जब ये आ जाए ना तो जो रिजल्ट है, बताओ साइन का रिजल्ट क्या दिख रहा है तुमको, जल्दी बोलो क्या लिख रहा है बोलो, कॉस। तो लिख देना कॉस ए एक्स, क्या लिख देना, साइन एक्स का कॉस एक्स है ना, तो साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स, बट ए जबरदस्ती आ गया बीच में, तो जो आ जाए जबरदस्ती उसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। आया समझ में? जो एक्स्ट्रा आ जाए उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। फिर से देखो कॉस एक्स का क्या है, तो लिख दोगे माइनस साइन ए एक्स, लिख दिया ना, एक्स्ट्रा क्या घुसा, ए, बस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो। आया समझ में? टेन का आंसर बोलो, टेन का आंसर बोलो, अब तो बोलो टेन का आंसर, सेक स्क्वायर ए एक्स कर देंगे क्या, एक्स्ट्रा कौन आ गया, ए, जो भी एक्स्ट्रा है उसे मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कॉसेक एक्स का क्या है बोलो, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक्स है तो रिजल्ट में भी एक्स एक्स है, यहाँ ए एक्स है तो रिजल्ट में भी क्या डाल दोगे, ए एक्स। तो क्या डालोगे जल्दी बोलो सब कोई, माइनस कॉसेक ए एक्स इंटू कॉट ए एक्स। एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है, ए, तो क्या कर दोगे ए से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? आया सभी को समझ में? फिर बोलो सेक एक्स का क्या है, सेक देखो यहाँ पे एक्स है ना, तो रिजल्ट में भी एक्स और क्या चीज एक्स, यहाँ पे सेक के साथ क्या लगा हुआ है, ए एक्स। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, सेक ए एक्स इंटू टेन ए एक्स। एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। फिर से बोलना, कॉट के बाद एक्स है तो क्या आंसर है, cos। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ए एक्स कर दो, और एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, ए, और ये मल्टीप्लाई कर दो। अगेन तुमको लास्ट वाला जो टर्म कह रहा हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना। इसमें टिक के साथ स्टार किया है, वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आता है। क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? सारे बच्चे रिवाइज करेंगे, साइन का क्या होता है बोलो, साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस का माइनस साइन टेन का
सेक स्क्वायर, इसका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका कॉस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर ए एक्स आ गया तो सबके रिजल्ट में ए एक्स चिपका दो, बोलो यार यस और नो। क्या चिपका दो बोलो, ए एक्स देख लो यहाँ पर ए एक्स है क्या, और एक्स्ट्रा क्या आ गया बोलो ए, जिसमें ए एक्स्ट्रा है ए से मल्टीप्लाई करते चले गए, अपना काम बन गया। फिलहाल के लिए दिमाग में ये बातें रख लेना, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। उम्मीद कर रहा हूँ 17 नंबर इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। कभी कभी रेयर ऑफ रेयर केसेस में, रेयर ऑफ रेयर इसलिए कहेंगे बच्चा क्योंकि ज्यादातर ये गणित में आता है, बट हम कभी कभी इसको यूज केस में ले आएंगे, कभी कभी यूज में आ जाता है। 15 हो गया, सॉरी ये 16 नंबर था ना, 16th। आइए समझते हैं 17th में। आपसे कभी कभी पूछेगा साइन नहीं साइन इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, रेयर चांसेस, बट मैं तुमको लिख देता हूं। अगर ऐसा आ जाए तो आंसर हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज आंसर, जल्दी बोलो सब कोई। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कभी कभी ये पूछेगा। इसको कहते हैं आईटीएफ, मैथ्स में इसको कहा जाता है आईटीएफ। आईटीएफ का फुल फॉर्म होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन। तो याद रखना ये फॉर्मूला भी आपको सेट ऑफ फॉर्मूलाज में कहीं कहीं मिल जाएंगे साइन का, तो उसमें ज्यादा नहीं जानेंगे, साइन का जानेंगे, कॉस का जानेंगे और टेन का जानेंगे। अगर कॉस इनवर्स एक्स का आ जाए तो कुछ मत करो, इस रिजल्ट में बस माइनस लगा दो। क्या पहले क्लियर हुआ सभी को, बोलो यार यस और नो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, बोलो हाँ या ना। इस रिजल्ट में क्या लगा दो बोलो, माइनस। और अगर तुम्हें tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, किसका बोलो, tan इनवर्स एक्स का, तो लिखना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। 1 बाय क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहेगा क्या सभी को, ठीक है। तो क्या ये 19 के लिस्ट पहले क्लियर हुए या नहीं हुए, ठीक है। ये मैं तुमको ओवरऑल बता रहा हूं, जो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है 11th विद 12th में, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। जब कभी कभी कुछ बियॉन्ड रिजल्ट ले जाते हैं, ओके फॉर दैट, जब आएगा देख लेंगे, बट इसके बियॉन्ड ज्यादातर नहीं आता। डिफरेंशिएशन इर्द गिर्द इसी के घूमता रहता है, ठीक है। आगे और देख लो। अच्छा एक चीज और मैं भूल गया था यहाँ पर, चलो, कौन सा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिख रहा है, देखो यार यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लेना, ठीक है। और 2 में एक सेकेंड पार्ट और एडजस्ट कर लेना, 2 में सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक। 2 में अगर तुमको ऐसा मिल जाए, 2 का सेकेंड पार्ट डी, कोई कांस्टेंट के लगा है एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स है, ये भूल गए थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार यूज में आएगा। फिर से इंपॉर्टेंट, और स्टार मार्क कर रहे हैं और टिक लगाएंगे। अगर ऐसा करके मिल जाए आपको, ठीक है, तो के एक्स पे पावर एन है, तो पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, किसको किसको, जिसको बोल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो के इंटू एन हो जाएगा। फिर लिखोगे एक्स और एन माइनस वन। समझ में आया क्या लिखा, आगे जो नंबर लिखा है और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करके एक्स पे पावर एन माइनस वन, यहाँ भी एक्स पे पावर एन माइनस वन चिपका दी। समझ में आ गई बात है, तो यहाँ भी बाय डिफॉल्ट तुमने वही किया, मेरी बात को अच्छे से समझना। डी एक्स पे पावर एन को समझना, यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है तुमने, डी एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स, सारे बच्चे गौर से देखो, कुछ नहीं तो यहाँ वन लगा हुआ है क्या, कुछ नहीं तो यहाँ क्या लगा हुआ है, वन। अगर मैं यहाँ से मान लूं तो यहाँ पे एक नंबर लिख सकते हैं ना, बिकॉज वन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज द सेम नंबर, नंबर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बोलो यार, सिंपल नंबर है। और अगर ऐसा है तो वन को एन से मल्टीप्लाई करो, क्या लिखेंगे बोलो, वन इंटू एन लिखेंगे क्या, और एक्स पे पावर क्या लिखोगे, एन माइनस वन। वन इंटू एन क्या देगा बच्चा, एन देगा, एक्स पे पावर एन माइनस वन। देखो तो यही फॉर्मूला है ना लिखा हुआ यहाँ पर, आया समझ में, तो आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। उम्मीद करता हूं ये 19 का लिस्ट तुमको क्लियर हो रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति कहीं पर भी प्लीज पूछोगे इससे रिलेटेड, क्लियर है बोलो यार, आया सबको समझ में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू वांट टू नो। अच्छा एक चीज और लिखे देते हैं,
यहां तक क्लियर है सभी को? ln x का ये फॉर्मूला है, ये क्लियर है सभी को? ln x का फॉर्मूला, अच्छा log बेस ax वाला है। चलो देख, एक 20 नंबर पूरा ही कर देते हैं, 20 अच्छा लगता है, और एक पूरा कर देते हैं 20 नंबर। अगर d log बेस ax आ जाए इस तरीके से, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यहां पे मैंने जो लिखा है ln x लिखा है, सारे बच्चे गौर से देखो, लिखा है ln x का मतलब क्या क्या चीज से है। ln x को ऐसे लिख सकते हैं, ln x को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ln x को ऐसे भी लिख सकते हैं। इन सब में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? आया समझ में? तो लॉग में क्या लगाया, बेस ई लगाया। अब ई का एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये नंबर के बारे में पता कहां चलता है हमको, लॉगरिदम नाम के चैप्टर के अंदर। अगर आपको लगा रहे तो इसको नेचुरल लॉग कहा जाता है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इन तीनों का मतलब एक ही जैसे से होता है। कहीं भी ये लगा देखो तो उसका मतलब यही है, सीधी बात है, सिंपल यही चीज होता है। बट अगर बेस में तुम्हारे ए लगा दे, क्या लगा दे, ए, ठीक है, बेस में क्या लगा दे, ए, तो इसके रिजल्ट को अगर देखा जाए बच्चे, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसका रिजल्ट देखो, 1/x है क्या, लिखा, तो 1/x एज इट इज लिख दो, लिख दिया क्या, 1 बाय क्या लिख दो, x, देखो यहाँ भी ln x का ही है, यहाँ भी log x का 1/x होगा, बट एक्स्ट्रा इसमें लगा दो log a, क्या लगा दो बोलो, log a, तो आपका फॉर्मूला नंबर 20 भी तैयार हो गया। अब इसके बियॉन्ड देखो आ सकता है, रेयर ऑफ रेयर चांस है, गणित कितना भी इंक्लूड हो सकता है फिजिक्स में, बट 95 to 98% फिजिक्स के अंदर इतना ही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चलता है। अब एक दो रूल चलते हैं, रूल भी हम लिख के कंप्लीट ही कर लेंगे, पहले ये क्लियर है सभी को, आया सबको समझ में कैसे करना है? तो समझ में आ गया, सारे बच्चे एक बार रिवाइज कर लो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, x पे पावर n हुआ तो क्या आंसर लिखेंगे, n पे पावर x n-1, x का डिफरेंशिएशन 1, x पे पावर 2 का 2x, 1/x का -1/x²। आ जाते हैं 2 का सेकंड पार्ट, समझ में आया ना, अगर कोई नंबर है और x पे पावर है तो k इंटू एन को मल्टीप्लाई कर दे, x पे पावर n-1 कर दीजिए, आगे बढ़ेंगे, वही चीज यहाँ भी किया है, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली याद रखना, 1/2, 1/2 रूट एक्स, फिर से बोलेंगे रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ax का डिफरेंशिएशन ax पे पावर ln a, e पे पावर x का e पे पावर x, e पे पावर ax का a e पे पावर x, साइन cos tan cosec sec cot, और सब में अगर a लगाए तो a आगे चिपका दो, दैट्स इट, दैट इजी, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। अब दो रूल होते हैं बच्चे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल। मल्टीप्लीकेशन एंड कौन सा रूल कहेंगे, डिवीजन रूल। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल का क्या रूल होता है, मैं करता हूँ, सबको दिख ही रहा होगा, हाँ चलो देखो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल क्या कहता है बच्चा, अगर तुमको दो क्वांटिटी ए बी दे रखी है, क्या दी रखी है, ए बी, इसको अलग से लिखोगे, ये फॉर्मूला में नहीं है, ए बी दे रखा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ए को छोड़ दो, बी का डिफरेंशिएशन कर लो, फिर आप बी को छोड़ दो, ए का डिफरेंशिएशन कर लो। क्या बोला, समझ में आया सभी को? मल्टीप्लीकेशन रूल समझ में आया, क्या लिखा है बोलो सब कोई, क्या बोला जल्दी बोलो, क्या बोला, अगर मल्टीप्लीकेशन का रूल आया तो किसको छोड़ना है पहले, ए को, किसको डिफरेंशिएट करना है, बी को, फिर बी को छोड़ना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, ए को, दैट इज एंडेड, ओके। और उसके बाद दूसरी बात है, अगर आपको डिवीजन रूल दिया हुआ है, कौन सा रूल दिया हुआ है, डिवीजन, देखो यार डिवीजन कैसे कह रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे ए और बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लीकेशन रूल है, ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन रूल कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला रूल डिवीजन रूल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले बी को छोड़ दो, नीचे वाले को छोड़ दिया, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, बोलो, बी को छोड़ो, ए को डिफरेंशिएट कर दो, ए को छोड़ दो, बी को डिफरेंशिएट कर दो, डेनोमिनेटर में क्या लगा हुआ है, बी, इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इस पूरे क्वांटिटी को इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दैट इज कंप्लीटेड। This is all about the formula of differentiation that you need to read the physics in class 11 and 12. इसके बियॉन्ड नहीं आता, ये क्लियर है सभी को, समझ में आया सबको? फिर से देख लो यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में क्या कहा,
ए को छोड़ो बी का डिफरेंशिएशन, बी को छोड़ो ए का डिफरेंशिएशन। बट डिवीजन में बी को पहले छोड़ दो, ए को डिफरेंशिएट कर दो, ए को छोड़ो फिर किसको डिफरेंशिएट। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या लगा दो माइनस। एक्स्ट्रा ये है कि जो डिनोमिनेटर है नीचे में जो लिखा हुआ है उसके स्क्वायर से पूरे क्वांटिटी को डिवाइड कर देना। क्लियर हो गया सभी को? तो मल्टीप्लीकेशन रूल क्लियर हो गया, डिवीजन रूल क्लियर हो गया। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको डिफरेंशिएशन का जानना ही जानना है। ये इंफॉर्मेशन आपको निहायती इंपॉर्टेंट है। किसी को इन स्टिल कोई दिक्कत कोई आपत्ति इस रूल्स में तो प्लीज पूछ लोगे। किसी को कोई दिक्कत? दिस ऑल अबाउट द रूल। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने तुमको बता ही दिया, जहां पे स्टार लगा रखा है उसको इंपॉर्टेंट ही मानना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज में आएगा तो इसमें भी डबल टिक और इसमें भी डबल टिक। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? फोटो वोटो क्लिक करना है कर लो, घर पे ही कॉपी कर लेना, सेशन से भी रिकॉर्ड हो रहा है। क्लिक करके भेज दीजिए बच्चों। आप क्लिक करके ग्रुप में एडेड है ना आप ग्रुप में हो ना, सेंड कर देना। खुशी आप भी सेंड कर देना। सभी को क्या बातें क्लियर हो गई क्या? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? समझ में आ रहा है सभी को? चलो हटाएं, हटाएं क्या इसको? चलो अब यहाँ पे कुछ बातें और डिफरेंशिएशन को लेके। चलिए डिफरेंशिएशन को लेके इसका एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिंपल है। देखो यार, तो वो कभी भी ऐसा करके लिखे मिले y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मतलब y डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। ऐसे मानो इसको लिखते हैं y डिपेंड्स ऑन x। ऑन व्हाट जल्दी बताइए? x। बट गणित वाले इसको थोड़ा सा स्मार्टली बोलते हैं, वो बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? x। y इज अ फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, ठीक। मतलब सीधी बात है y x पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम क्या करोगे कि y और x का ग्राफ प्लॉट करोगे। y और x का क्या प्लॉट करोगे? y x का क्या बनाओगे? ग्राफ। मान लो कैसा भी ग्राफ बना, मुझे नहीं पता, ऐसा ग्राफ बना, कुछ इक्वेशन था उसका ग्राफ बना है ऐसा। इक्वेशन बहुत सारे हो सकते हैं, बताओ ये सारे इक्वेशन ही है ना? बोले यार, ये सब इक्वेशन है। और y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। कैसे डिपेंड कर रहा है? अगर बच्चा तुम x का डिफरेंट वैल्यू रखो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, तो क्या y का वैल्यू नहीं बदल जाएगा? रखो तो 0 3 आ जाएगा, 1 रखो 5 आ जाएगा, 2 रखो, रखो 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, 3 रखो 2 3 जा 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। यहाँ रखो 1 2 3 4 बदलता चला जाएगा। मतलब x बदल रहा है, y खुद बदल रहा है, तो y किस पे निर्भर कर रहा है? x पे। तो इसको लिखेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका ग्राफ बनाया आपने, ग्राफ का एक पॉइंट लो और इस पॉइंट से बना दो टेंजेंट। क्या बना दो? टेंजेंट। ठीक है, वाइट पे क्या बना दो जल्दी बताइए? टेंजेंट। और इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, टेंजेंट का क्या होता है जल्दी बताइए? स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे मेरी बात समझना। ये टेंजेंट बनाया, टेंजेंट किसको कहते हैं? चलो, ये सर्कल है, सर्कल के एक पॉइंट से टच होने वाली लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं? बोलो, टेंजेंट। ये जो तुमने टेंजेंट बनाया ना, यही रिप्रेजेंट करता है dy बाई dx को। मेरी बात को अच्छे से समझिए। जो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कहते हो ना, ये डिफरेंशिएशन का मतलब कुछ नहीं, ये टेंजेंट ही होता है। और टेंजेंट का क्या होता है? स्लोप। अब स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? स्लोप बताते हैं क्या। जब तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट कोई ना कोई एंगल बना रहा था ना एक्स के साथ।
एक्स के साथ क्या बना रहा था, एंगल। तो मान लो ये एंगल बन रहा था थीटा, एंगल कितना बन रहा था, थीटा बन रहा था, थीटा। अब इस थीटा का तुम कुछ tan थीटा ले लो, कितना थीटा ले लो जल्दी बताए, tan थीटा। थीटा का tan थीटा ले लिया, जो tan थीटा बना, इस tan थीटा को हम बच्चे कह देते हैं dy बाई डी एक्स। dy क्या कह देते हैं बोलो, dx। और इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, और इसी को स्लोप कहते हैं। फिर से सुन लो मेरी बात को, तुमने कोई ग्राफ बनाया, ग्राफ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या बनाया आपने, टेंजेंट ने जाके एक्स को काटा ना, एक्स को काटा तो कोई ना कोई एंगल बनेगा ना, जितना भी एंगल बनेगा उस एंगल का tan थीटा ले लो, कितना थीटा ले लो, tan थीटा। जो भी tan थीटा होगा वही dy बाई डी एक्स के बराबर होगा। That's- आया समझ में। चलो और देखो समझाते तुम। एक बात बताओ, जैसे कि मान के चलो एक सर्कल तुमने बनाया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है और क्या जल्दी बताओ, एक्स। मैंने टेंजेंट बना दिया, ठीक है। बताओ इस टेंजेंट को आगे एक्सटेंड करोगे तो कितना एंगल बनाएगा ये एक्स के साथ, बताओ कितना बनाएगा, 90 बनाएगा ना। तो मैं पूछूंगा इसका स्लोप क्या है, तो बोलोगे तुम स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। तो कितना एंगल बना है, 90। तो बोलोगे tan 90, और tan 90 का डेटा कितने के बराबर होगा बोलो, जीरो के बराबर। tan 90 इज जीरो, tan 90 इज जीरो, 1/0, इट इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। कोई दिक्कत। चलो, तो मैंने किसी ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाया था, ए का ऐसे कर, मान के चलो ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे मैंने एक टेंजेंट बनाया। तो एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया वो एक्स के साथ कैसा लाइन बना रहा है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कितना एंगल बनाते हैं, पैरेलल लाइन कितना एंगल बनाते हैं, एक्स के साथ कितना बना रहा है ये, पैरेलल लाइन बच्चा 0 डिग्री बनाता है, अरे हाँ या ना। ये बात भी कई बार कंफ्यूजन में है लोगों के। ये लाइंस जो होती हैं पैरेलल कहलाती हैं। पैरेलल लाइन शून्य बनाती, क्योंकि वो कट ही नहीं करेंगी कभी लाइफ में आके। if they are parallel they will not going to intersect each other। जब इंटरसेक्शन होगा ही नहीं तो एंगल कहां से बन जाएगा, इंटरसेक्शन होता है तभी तो एंगल बनता है ना। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और जब ऑर्थोगोनल होती है, ये पैरेलल है, और इसको हम लोग ऑर्थोगोनल कहते हैं। और जब ये होगा तो बच्चे याद रखना, थीटा का वैल्यू कितने डिग्री के बराबर बनेगा, 90। अब आया, अब बोलो ये लाइन इसके क्या है, बोलो एक्स के पैरेलल कितना डिग्री बनाएगा, 0 बनाएगा। तो मैं बी का स्लोप पूछता हूं आपसे, तो बी का स्लोप मतलब कौन सा थीटा, tan थीटा। थीटा कितना डिग्री बना है जल्दी बताओ, 0। तो लिखो यहां से tan ऑफ कितना डिग्री जल्दी बताओ, 0। tan 0 का वैल्यू कितने के बराबर, 0। दैट्स इट। तो स्लोप का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा जल्दी बोलो, स्लोप का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये स्लोप बना लिया और ये आंसर बन गया। हाँ, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को, आया सभी को समझ में, बोलो यार, यस और नो, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। ये बन गया आपका, तो ये स्लोप बन जाता है। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग स्लोप से भी होता है। स्लोप का मतलब बता दिया फिर से, किसी एक पॉइंट से टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट जो जितना एंगल बनाएगा उस एंगल का एक्स के साथ जितना एंगल बनाएगा उसी का tan थीटा स्लोप कहलाता है, जो कि डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। अब ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहीं पर आता है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कई बार यूज में आएगा आपको, और कई बार आपसे पूछा भी जाता है। तो सभी बच्चे गौर से सुनोगे, ये क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलो, अब आता है टर्म दैट इज कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अब एक होता है बच्चे कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मेरी बात को गौर से सुनोगे सभी को। मैंने y और x करके एक्सिस बनाया, और y और x से रिलेटेड एक स्लो ऐसे करके ग्राफ बना दिया, ठीक है। कोई भी ग्राफ है, मुझे नहीं पता, रैंडम कोई ग्राफ बना दिया, ठीक। क्या तुम्हें यहां नजर आ रहा है कि ये ग्राफ सबसे ऊपर वाला वैल्यू पकड़ लिया है, बोलो यार। ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर है क्या, मिनिमम कहां पर है, नीचे वाले यहां पर है क्या। तो यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पे कैसा वैल्यू है, मिनिमम, ठीक है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। मैंने दोनों वैल्यू पर एक टेंजेंट बनाना है, क्या बनाना है, टेंजेंट।
आते पहले मैक्सिमम वैल्यू पे टेंजेंट बनाते हैं। बताओ ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? पैरेलल लाइन बना रहा है क्या? बोलो यार, कैसा लाइन बना रहा है? पैरेलल। अगर ये पैरेलल लाइन बना रहा है तो बच्चे कितना एंगल बनाएगा ये? 0 डिग्री। ये भी सीखा है। तो इसका थीटा का वैल्यू 0 के बराबर है। बात को गौर से समझिए। अगर 0 के बराबर है तो अभी मैंने dy बाई dx, मैंने कहा था कि एक स्लोप नाम की चीज होती है। बोलो यार ये सुन, स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। अरे यही तो स्लोप कहलाता है ना। यही क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। स्लोप। स्लोप किसके बराबर है? tan थीटा। तो मैंने लिखा स्लोप का वैल्यू, स्लोप मतलब tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितने डिग्री के बराबर? बोलो। 0। तो लिखोगे tan 0। tan 0 का वैल्यू कितने के बराबर? 0। क्लियर है यहां से? और क्या tan थीटा ही किसके बराबर होता है? जल्दी बोलो। dy बाई dx। तो मैं इसको लिख दूंगा dy बाई dx। क्या ये कहानी सभी को समझ में आई या नहीं? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? मतलब dy बाई dx का वैल्यू कितने के बराबर है? जल्दी बताओ। 0 के। क्लियर है यहां से? तो मैक्सिमम वैल्यू पे dy बाई dx का वैल्यू 0 के बराबर आ गया। क्लियर है सभी को? अब सुनना मेरी बात को अच्छे से। मैंने इसके लेफ्ट साइड एक पॉइंट लेना है, एक राइट साइड पॉइंट लेना है, ठीक है? लेफ्ट साइड पे भी मुझे एक स्लोप बनाना है, राइट साइड पे भी एक स्लोप बनाना है। बना दिए यहाँ से। लेफ्ट भी स्लोप और राइट पे भी स्लोप बना दिए। अब मुझे यहां से एक लाइन खींचना है ऐसे करके। खींचे? ये एंगल बनाया थीटा, ये भी एंगल बनाया थीटा, ठीक है? ये वाला एंगल तुम्हें कैसा नजर आ रहा है? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट ऑब्ट्यूज समझते हो? अच्छा नॉर्मल बताओ, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90। और ये वाला नजर आ रहा है लेस देन 90। वेल एंड गुड। और ये वाला? यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अब तुम एक जानकारी के लिए बात बता दूं, जब tan थीटा के बारे में बात करते हो तो थीटा का वैल्यू अगर लेस देन 90 हो, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम समझेंगे, और ग्रेटर देन 90 हो, तो लेस देन 90 हुआ, लेस देन 90 हुआ, तो ध्यान रखना लेस देन 90 अगर होगा, क्या लेस देन 90 होगा? tan थीटा। तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। और ग्रेटर देन 90 हुआ तो निगेटिव। मेरी बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो बताओ बाएं तरफ लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90 है। लेस देन 90 है। लेस देन 90 तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द डेटा ऑफ tan थीटा हियर? बोलो tan थीटा का वैल्यू कितना है? जल्दी बोलो। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? tan थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है। क्लियर है सभी को? अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो dy बाई dx का डेटा भी क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। समझ में आई बात? राइट साइड चले जाओ। राइट साइड क्या नजर आ रहा है? बोलो। tan थीटा ग्रेटर देन 90 है। ग्रेटर देन 90 में tan थीटा निगेटिव। अरे बोलो। और tan थीटा निगेटिव तो dy बाई dx भी निगेटिव, हाँ या ना? और इस पॉइंट पे dy बाई dx का वैल्यू कितने के बराबर था? 0। तो dy बाई dx यहाँ पे हो गया किसके बराबर? जल्दी बोलो। 0 के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो बाईं तरफ नजर डालो तो ये प्लस है या माइनस है? प्लस है। बीच में नजर डालो तो 0। राइट साइड नजर डालो तो माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? पहले दे दो तो यहां लिखेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम को हम लोग लिख देते हैं मैक्सिमा। लिख दिया। पहले क्या हुआ? जल्दी बोलो। ये पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या हुआ? 0। 0 से क्या हुआ? निगेटिव। प्लस था, 0 हुआ, निगेटिव हुआ। तो वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है? वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है? जल्दी बोलो। वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है? द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। पॉजिटिव से 0, 0 से निगेटिव, डिक्रीज कर। तो हम बोलेंगे dy बाई dx का डेटा घट रहा है। इसका वैल्यू घट रहा है। जल्दी बताओ। dy बाई dx का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। तो dy बाई dx जो है बच्चा वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज। और अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम इसको कैसे लिखते हैं समझना अच्छे से। यहां पे हम इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका रेट, मतलब इसका जो चेंज है, डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन मतलब क्या लिखेंगे? चेंज इन dy by dx with respect to x is decreasing। मेरी बात को गौर से समझिएगा। क्या बोला मैंने? चेंज इन dy by dx। dy by dx घट रहा है ना?
स्लोप तो घट रहा है यार, यही तो dy बाई डी एक्स है आपका। अरे बोलो यार ये सुन, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, जल्दी बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, जल्दी बताइए, एक्स, या फिर लिख दो ऐसे करके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट, जल्दी बताइए, डिक्रीजिंग, घट रहा है। इस बात को कैसे लिखते हैं समझना अच्छे से, लिखते क्या है, dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चे डबल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं जल्दी बताओ, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। और डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये बच्चे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू। क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू, कुछ भी नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन सब करवाएंगे, टेंशन मत। इसका वैल्यू घट रहा है, क्यों घट रहा है, पहले क्या था जल्दी बोलो सबको, पहले क्या था बोलो, पॉजिटिव, फिर क्या होना हो गया जीरो, फिर क्या हो गया निगेटिव, घटा ना, घट रहा है तो बोलेंगे ये लेस देन जीरो। लेस देन क्या है जल्दी बताओ? जो भी पॉइंट इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट को मैक्सिमा कहा जाता है। क्या कहते हैं जल्दी बताइए, ठीक है। तो मैक्सिमा में सारे बच्चे, ये समझ में आया सबको क्या है? तो व्हाट इज द क्रक्स पॉइंट, क्रक्स पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो दो ही बातें इंपॉर्टेंट। अगर कोई कहे कि कोई पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है, किसका पॉइंट है जल्दी बताइए, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा का पॉइंट है मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सा वैल्यू जल्दी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू है किसका, ऑफ गिवन फंक्शन। टेंशन मतलब, फंक्शन का मतलब होता है एक तरह का डिपेंडेंसी, जैसे ये डिपेंडेंसी, मतलब किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे इंपॉर्टेंटली, कि वहां पे हर हाल में dy बटा dx का डेटा जीरो के बराबर, ठीक। और तीसरा पॉइंट लिखोगे इसका डबल डिफरेंशिएशन हमेशा लेस देन जीरो होगा। क्यों लेस देन जीरो होगा, क्योंकि वो पहले क्या था बोलो प्लस, बाद में क्या हो गया जीरो, बाद में क्या हो गया, आया समझ में। और जो भी चीज इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, आया समझ में। तो आपको जब कभी कोई कहे कि कोई भी फंक्शन दे रखा है, बोलेगा कि इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालो, या फिर बोलेगा मैक्सिमम करंट निकालो इस सर्किट के थ्रू, फिर बोलेगा मैक्सिमम चार्ज का फ्लो कब हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो वो कुछ नहीं करना है, जो भी चीज दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट करो और उसको कैसे से इक्वेट करो, जीरो से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गणित ऐसा कह रहा है, ऐसा इसलिए जीरो से इक्वेट करते हैं, कई बार करवाया भी होगा, इसीलिए डिफरेंशिएट करके किससे इक्वेट करते हैं, जीरो से। चेक कैसे करना है, करना क्या है समझना, व्हाट टू डू, ये लिखा है, ऐसा मान लो यहां लिख देना व्हाट टू डू, जब सवाल आए तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करके क्या चीज से इक्वेट करना है, जीरो से। चेक कैसे करना है क्यों मैक्सिमा, चेक करने का तरीका क्या है जल्दी बोलो, यहां से उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, दो बार नहीं दोबारा करो, और दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद आपको एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, वैल्यू, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। जब डिफरेंशिएट करके इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन से एक वैल्यू निकलेगा, और उस वैल्यू को वापस से जब इसको डबल डिफरेंशिएट करके रखोगे तो लेस देन जीरो आ जाएगा। जब करेंगे तब की बात है, याद करना, इससे हम चेक करते हैं और क्या करते हैं हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई क्या, सो कौन सा कहते हैं मैक्सिमम, क्यों कहलाता है, काय कहलाता है, ये लॉजिक है। जब कॉपी करोगे तो पूरा अच्छे से देख लेना, समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई यहाँ से, फिर से बोलना, मैक्सिमा कौन सा पॉइंट है जहां पे वैल्यू क्या मिलता है, जल्दी बताओ, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, डिफरेंशिएट करके कितने से इक्वेट करना है इसको, जीरो से, किससे इक्वेट करना है, जीरो से। और चेक करने के लिए जब सुन लो फिर से बताता हूँ, इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो एक इक्वेशन बनता है, इक्वेशन जैसे मैं मानता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन है, बोलो यार ये सब। उस इक्वेशन को जीरो से जब इक्वेट करेंगे आप तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर टू, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू, टू मिलेगा। वो वैल्यू को जब एक बार और उसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा, और उस इक्वेशन में जब एक्स का वैल्यू रखोगे ना तो लेस देन जीरो हो जाएगा, और मतलब एक निगेटिव डेटा आएगा। निगेटिव मतलब वो कौन सा पॉइंट है जल्दी बताएंगे, ठीक है। इसलिए बार बार बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे आने के लिए ये वैल्यू लेस देन क्या होता है जल्दी बताइए, जीरो, और इसको जीरो से इक्वेट कर दो। तो कभी भी आ जाए इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा,
कोई दिक्कत? ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट हटाएं क्या इसको? चलिए फोटो क्लिक कर दो इसको, क्लिक करो फोटो। फोटो सेंड कर दो बच्चा ग्रुप पे। भेजिए, लेट नहीं, घर पे कर देंगे। ये क्लियर हो गया सभी को? आइए, उसके बाद हम लोग समझते हैं उसके बाद वाला कंट्रारी पॉइंट, जो यहाँ पर है उसका ठीक अपोजिट चल जाओ, खत्म हो जाएगा मामला। क्या लिखा है जल्दी बताओ, सेकंड पॉइंट में जल्दी बोलो। मिनिमा। क्या लिखा है बोलो? मिनिमा हम कैसे करेंगे, जो समझते हैं इस चीज को। मिनिमा कैसे करेंगे? मिनिमा को समझने के लिए देखो यहाँ सब, मुझे अगर मिनिमा पॉइंट समझना है, ठीक है, मिनिमा यही है। इसका भी जब तुम बना रहे हो तो बताओ बच्चा, ये थीटा बराबर कितना बना रहा है बोलो? पैरेलली लाइन बना रहा है ना। एक्स के साथ कैसा लाइन बनाना है? पैरेलल। तो थीटा का वैल्यू फिर से कितना जल्दी बताओ? जीरो। सारे बच्चे खटाखट। डीवाई बाई डी एक्स मतलब टेन थीटा। टेन थीटा मतलब कितना? जीरो। टेन जीरो। टेन जीरो का जीरो वैल्यू कितने के बराबर? जीरो। मामला खत्म, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? यहाँ पे ऐसे करके फिर से बनाएंगे, फिर बनाएंगे, बना दिया यहाँ से। अगर बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके टेंजेंट बनाया, टेंजेंट, ठीक। इधर तुम एक एंगल लोगे, इधर भी एंगल लोगे, बोलो यार ये सुन। अब बताओ बाईं तरफ क्या नजर आ रहा है तुमको? ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। ग्रेटर देन 90 लगा रहा है, बोलो यार। और ये वाला ग्रेटर देन 90 पे क्या लिखा है? निगेटिव। अरे बोलो यार। और यहाँ क्या लिखा है बोलो? अब बताओ तो क्या हो रहा है? डीवाई बाई डी एक्स। बोलो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, बोलो सब कोई। पहले क्या था? निगेटिव। अरे बोलो यार। फिर क्या हो गया बीच में? यहाँ पे डीवाई डी एक्स कितने के बराबर हो गया? जीरो के बराबर हो गया क्या? क्योंकि पैरेलल है। तो पहले निगेटिव था, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? माइनस जीरो प्लस। बढ़ा या घटा? बढ़ा। बढ़ा तो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। तो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन क्या आ जाता है? जीरो। और डी वाई डी एक्स यहाँ भी जीरो था और वहां भी जीरो है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? और पहला पॉइंट हो जाएगा कि ये मिनिमम वैल्यू है फंक्शन का। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को? मैक्सिमा क्लियर हो गया, मिनिमा क्लियर हो गया, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, रूल्स क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन का। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं हुआ हो। क्लियर है यहाँ से? ये क्लियर है? तो ये ध्यान में रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपको जानना ही जानना है। 3 पॉइंट मिनिमा के अंदर, 3 पॉइंट मैक्सिमा के अंदर, ये ग्राफ याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन रहे हम इसी से सब सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आता है कि एप्लीकेशन कैसे करें, यूज किस क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? ये वाले का फोटो क्लिक कर लीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे, इसको हटाएंगे सब कुछ। मुझे थोड़ा एचडी में भेज दीजिए फोटो बच्चा, फोटो एचडी कर देना। वही पे ऑप्शन रहता है ना एचडी का।
उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा सबको। आया सबको समझ में कैसे करना? हटाएं। चलो, तो मिनिमम में याद रखिएगा ग्रेटर देन जीरो हो जाता है और मैक्सिमम में लेस देन जीरो होता है, उल्टा कंडीशन रहता है। और दिमाग में याद रखिएगा जब कभी डिफरेंशिएट करो जीरो से इक्वेट करो। सवाल है कि अब कैसे यूज केस किया जाए, आइए समझते हैं। पहले कहाँ होता है यूज केस? पहला यूज केसेस कैसे, एप्लीकेशन समझते हैं। ठीक है, मैं टर्म एक्स यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट के लिए या फिर एस यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, जी यूज करूंगा वेलोसिटी के लिए, ए यूज करूंगा एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, पहले तो एप्लीकेशन वन इसका समझते हैं कहाँ है। एप्लीकेशन वन पे आ जाओ। ठीक है, मुझे अगर वेलोसिटी निकालना हो तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं डिस्प्लेसमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ds बाई dt करोगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे इसको? ऐसे करके लिखते हैं, देखो यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज पर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आया समझ में? पहला। सेकेंड क्या है जल्दी बोलो? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लाने के लिए तुमको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना? कर दिया यहां से। जैसे करोगे यहां पे वही डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, किसकी जल्दी बताए यहां से? टाइम टी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिल जाएगा बताओ? एक्सेलरेशन। ठीक, बट एक्सेलरेशन का एक बात और समझना, याद रखना, मुझे मैथ्स में अलाउड है कि मैं जिस चीज से डिवाइड करूंगा उसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, मैंने ds से डिवाइड कर दिया, चलो इसको थोड़ा सा हटा के लिख देते। मैंने ds से डिवाइड किया और ds से मल्टीप्लाई कर दी। क्या बोला? ब्लैक ब्लैक देखो, ब्लैक से डिवाइड ब्लैक से मल्टीप्लाई कर दिया यहां से। बट ds बाई dt बच्चा तुम्हारे पास कुछ है पहले से, वेलोसिटी है, तो फर्दर इसको लिख देंगे ऐसे करके, ds बाई dt की जगह लिख देंगे वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v इंटू डी वी बाई क्या हो जाएगा? ds। डिफरेंशिएशन यहां यहां पे यूज में आएगा वेलोसिटी निकालने के लिए। एक्सेलरेशन का दो तरीके से, पहला वाला भी हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, सेकंड पहला वाला फॉर्मूला क्या कहता है? dv बाई dt। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? v इंटू dv बाई ds। और यहाँ वेलोसिटी क्या कह रहा है जल्दी बताओ? ds बाय dt। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी यूज में आ सकता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया सभी को समझ में कैसे करना है? चलो, ये होता है। सेकेंड एप्लीकेशन इसका कहाँ है? एप्लीकेशन टू। ठीक है, जैसे कि आपको फोर्स निकालने के लिए कहेगा, क्या निकालने कहेगा? फोर्स। फोर्स निकालने कहेगा तो मोमेंटम को डिफरेंशिएट करोगे, और पी यहाँ पे मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी बताए? मोमेंटम। ठीक है, पी कैसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम को। देखो हर जगह डिफरेंशिएशन ही यूज हो रहा है। पी को एक हो जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? मोमेंटम। मेरी बात को अच्छे से समझिए। अब मोमेंटम का फॉर्मूला कुछ होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू क्या चीज? वेलोसिटी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, अगर हम, सुन लो मेरी बात को, मास या, ठीक है, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि मास मेरे लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है, मास का काम कर रहा है, जल्दी बताइए।
कांस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो v पे कुछ नहीं, पावर में 1 है क्या। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बोला था अगर कोई कांस्टेंट है और कोई पावर, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू 1 कर देंगे, बोलो यार हाँ या ना, कर देंगे। और m इंटू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे यहाँ से। और कांस्टेंट जब आता है तो बच्चे उसको बाहर निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, बाहर। और बच जाता है तुम्हारे dv बाई dt। जब कभी कोई कांस्टेंट आता है तो उसको क्या निकाल देते हैं, बाहर। ऐसे फिलहाल के लिए सोचो कि m कांस्टेंट है, 1 1 छोड़, ये क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा डायरेक्टली, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू m इंटू डीवी बाई डी टी। अरे बोलो यार ये सुनो, m इंटू डीवी बाई डी टी। बट डीवी बाई डी टी हमारे पास कुछ है, क्या है बोलो, एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, बोलो यार आया नहीं आया, कर सकते हैं क्या। चलिए, अगर हम मान लेते हैं इसी केस में कि मैंने m को कांस्टेंट माना, सेकेंड केस में हम मान लेते हैं कि v कांस्टेंट है। v क्या है जल्दी बताइए, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देना, f बराबर क्या हो जाएगा बोलो, dm v बाई क्या चीज, dt। सॉरी, f बराबर होता है dp बाई dt। ओके, का फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो बोलो, m इंटू वी बाई क्या हो जाएगा, dt। अरे बोलो यार ये सुनो, अब बताओ कौन कांस्टेंट है, v। जो कांस्टेंट है उसको किधर निकाल दो, बाहर। बाहर निकालोगे तो क्या बच जाएगा, dm बाय। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा आपके पास। तो बोथ फॉर्मूला पॉसिबल है क्या, हाँ दोनों फॉर्मूला पॉसिबल। याद रखना, यहाँ पे m कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, v कांस्टेंट। यहाँ मास बदल रहा है, यहाँ v बदल रहा है। यहाँ कौन बदल रहा है, v वेरिएबल है। v क्या है बताओ, वेरिएबल। v अगर वेरिएबल होता है तो ये फॉर्मूला आता है, और अगर m वेरिएबल होता है तो इसको हम लोग बच्चे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। यही तुम्हारे दिमाग में आया ना कि भैया डिफरेंशिएशन पढ़ तो रहे हैं, यूज कहाँ है, यूज बता रहा हूं। जैसे हम लोगों ने क्या क्या निकाला पहले बोलो, वेलोसिटी, क्या निकाला, एक्सेलरेशन, फिर क्या निकाल रहे हैं, फोर्स। फोर्स में भी एक बार कौन वेरिएबल है जल्दी बताओ, v वेरिएबल है, एक बार कौन वेरिएबल है, m वेरिएबल है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। बोलो यार ये सुन, मान लो इस केस में कि m और v दोनों वेरिएबल हो जाते, तो m भी वेरिएबल हो जाता, v भी वेरिएबल हो जाता, दोनों के दोनों वेरिएबल हो जाते। तो क्या करते, अगर दोनों वेरिएबल हो जाते तो समझना मेरी बात को, अगर दोनों के दोनों वेरिएबल हो गए तो दोनों का रूल लगाते, m इंटू वी रूल, और यहां पे लगता मल्टीप्लीकेशन रूल। क्योंकि तुम्हें यह बात जानना बहुत जरूरी है कि हम पढ़ तो रहे हैं, सही बात है, यूज केस कहां पाएगा। तो बताओ, मल्टीप्लीकेशन रूल लिखवाया था, क्या था बोलो रूल में। ये ए का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, बी को। रूल बताया था, ए को छोड़ो बी का डिफरेंशिएशन, बी को छोड़ो ए का डिफरेंशिएशन। तो ए को छोड़ा बी का डिफरेंशिएशन, बी को छोड़ा ए का डिफरेंशिएशन। अब फील हो रही है बातें कि क्यों पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, आया समझ में। तो थर्ड केसेस है, तो पहले केस में क्या निकालते हैं, एप्लीकेशन 1 में सारे बच्चे देखना, हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालते हैं। सेकेंड केस में हम क्या निकालते हैं, फोर्स। फोर्स भी 3 ग्राउंड पे, मास वेरिएबल, भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो ये चीज चल सकता है आपका। तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन समझ में है, यूज केस का है। एप्लीकेशन 3 पे आते हैं, जहां जहां हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, वहां वहां हम सारे चीज को अप्लाई करते चलेंगे। ये क्लियर है सभी, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, आया सबको समझ में कैसे। चलो, यहाँ पे हम लोगों ने पी को वेरिएबल कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने टर्म पढ़ा था पावर, क्या पढ़ा है जल्दी बताइए, पावर पढ़ा है क्या, बोलो यार ये सुनो, व्हाट इज पावर, वर्क डन बाय टाइम। तो पावर बराबर लिखते हैं हम लोग यहाँ से, वर्क डन बाय क्या चीज, टाइम। वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय क्या लिखते हैं, टाइम, ठीक है। वर्क डन बाय क्या लिखेंगे, टाइम। अब वर्क डन बाय टाइम जब लिखते हो आप, तो फर्दर वर्क डन को लिखा जा सकता है
एफ इंटू एस बाई टी, कोई दिक्कत कोई आपत्ति है? ठीक है, तो एस बाई टी ऐसे करके लिख दिया, वेल एंड गुड। बट अगर सोचो, इफ ds इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt, अगर किसी पार्टिकल का ds डिस्प्लेसमेंट है dt टाइम है, अब वो बच्चों को दिक्कत होगा, व्हाट इज ds, व्हाट इज dt? अरे भैया, जब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जैसे मान के चलो कोई 10 मीटर चला, मैं बोलता हूं उसका 1/1000 फ्रैक्शन पार्ट ले लो, तो 10 मीटर का 1/1000 फ्रैक्शन लोगे तो 1/100 आ जाएगा, 0.01 टाइम्स आ जाएगा। समझ में आई बात? तो बहुत छोटा जब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो उसको वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कह लो, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहते हैं? एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। बात को गौर से समझेंगे सारे बच्चे। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। और इसको कहेंगे एलिमेंटल टाइम। जब कभी टर्म एलिमेंटल बोलो तो उसका मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा कि जो आपके मतलब पॉसिबिलिटी से बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब 2 मीटर 4 मीटर, उसका भी 100 and 1000 पार्ट्स। ठीक है, तो बताओ अगर ऐसा करते हैं तो सोच के बताना, पावर बराबर आप क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? फोर्स इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम लिखेंगे ऐसे करके क्या? डिस्प्लेसमेंट भी छोटा, टाइम भी छोटा, देख लो यहाँ पे, एस की जगह ds और टाइम की जगह dt लिख दिया। अब ds बाई dt कुछ होता है क्या बोलो यार? होता है क्या? क्या होता है ds बाई dt? वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? पावर बराबर फोर्स इंटू क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो एप्लीकेशन नंबर 3 में हम लोग निकाल रहे हैं पावर। क्या निकाल रहे हैं बोलो? पावर। पहले एप्लीकेशन में क्या निकाला जल्दी बताओ? एक्सेलरेशन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में दो केसेस हो जाएंगे, देख लो सभी को, पहला और दूसरा। स्टार कर लेना, स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फोर्स में 3 केसेस, उसके बाद हम लोगों ने पावर निकाला, पावर में ये केसेस आपको नजर आ रहा है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? मैं सभी को समझ में कैसे करना है? तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जहां जहां हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब वो बहुत जगह ऐसा दिखाई देगा, ग्रेविटी भी चेंज होती नजर आएगी आपको कई बार। ठीक है, तो वहां भी हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का तमाम यूज बहुत सारे केसेस में होता है, बहुत जैसा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एप्लीकेशन 4। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन 4 में हम आ सकते हैं, जैसे कि क्यू को हम लोग हीट मानते हैं, क्या मानते हैं जल्दी बताइए? हीट। और टी को हम लोग टाइम मानते हैं, बोलो यार ये सुनो। हम लोग लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई क्या लिखेंगे? डी टी। दैट इज हीट का चेंज हो रहा है। किस चीज का चेंज हो रहा है? हीट का चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए सारे बच्चे क्या लिखेंगे इसको, जल्दी बोलो सब कोई। रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? हीट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट को हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट को भी रिप्रेजेंट क्या चीज में करते हैं? एप्लीकेशन 4 में, जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एज सच, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट को किसी स्पेसिफाइड टाइम से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। हाँ, कहीं कहीं पर इसको स्पेसिफिक हीट या फिर हीट कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है, ऐसी या सीसीस को रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, तो इस केस में भी आपको क्या चीज का यूज होता है जल्दी बताइए? डिफरेंशिएशन का यूज होता है। ठीक है, और कहाँ यूज होता है? एप्लीकेशन 5 में अगर चले आओ तो बच्चे विस्कोसिटी आपने सुना है क्या कभी? एप्लीकेशन 5 में विस्कोसिटी सुना है क्या बोलो यार? एप्लीकेशन 5 में विस्कोसिटी में क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताएं यहाँ से? याद है? ईटा इंटू डीवी बाई डी एक्स, पढ़ा है यहाँ पे? चलो मैं बताता हूँ तुमको, छोड़ दो पहले इसको। ये हम बात करते हैं विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी में आपको एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई क्या चीज? डी एक्स। ये बात भी क्लियर कर लो। वी स्टैंड फॉर, वी किसके लिए यूज किया है बोलो? वी किसके लिए यूज किया है? वेलोसिटी। और यहाँ पे एक्स नहीं यूज करना है, तुम एस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एस किसके लिए यूज किया है? जब किसी चीज का चेंज डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो याद रखना, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं जल्दी बताओ यहाँ से? वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब टर्म ग्रेडियंट लग जाए, तुम डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में देखोगे।
जब टाइम का रेट लग जाए तुम टाइम के रिस्पेक्ट में देखे हो। फिर से रेकर, जब टर्म रेट आ जाए तो किसके रिस्पेक्ट में? तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे सबको? विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज? टाइम। और अगर डीएस लगाए तो विथ रिस्पेक्ट टू जल्दी बताओ? डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो यार, यस और नो। विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज जल्दी बताओ? डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में और ये किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये कुछ एप्लीकेशन है जहां पे तुम डिफरेंशिएशन को लगता देखोगे और यूज केसेस है इसके फिजिक्स के अंदर। चैप्टर का नाम कौन सा है? काइनेमेटिक्स। कौन सा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आगे बढ़ोगे वर्क पावर एनर्जी, आगे बढ़ोगे वर्क पावर एनर्जी, फिर इधर आगे बढ़ोगे हीट में आ जाएगा, फिर कहाँ आ जाएगा? फ्लूइड्स में आ जाएगा। आ रहा है? तो लगातार आपको दिखते जा रहा है। वेव्स में होता है। अभी हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आगे बढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां भी आएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो डिफरेंशिएशन कैन बी यूज इन एनी केसेस। क्या एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? कहाँ कहाँ है, क्यों पढ़ते हैं, काहे पढ़ते हैं, लॉजिक है उसके पीछे? क्योंकि इसके मदद से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स कैलकुलेशन हो सकता है, पावर कैलकुलेशन हो सकता है, पावर कैलकुलेशन, हीट कैपेसिटी कैलकुलेट हो सकता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूं, ग्रेडियंट वर्ड का इस्तेमाल तब होता है जब तुम किसी की चीज को किससे कंपेयर करते हो? डिस्प्लेसमेंट। रेट टर्म का इस्तेमाल तब होता है जब उसी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हो। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे को ये सारे एप्लीकेशंस क्लियर हो रहे हो। क्या बेसिक आइडिया लगा था? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फोटो क्लिक कर लीजिए इसका। यहाँ तक बातें समझ में आया? ठीक है। अगर यहाँ पे कहाँ का डिफरेंशिएशन यूज हो गया, फोटो डिफरेंशिएशन कहाँ का यूज केस आ सकता है, समझ में आया यहाँ पे? अब देखो और भी जिस्ट है क्या? हाँ बच्चे हैं। चलो एक काम करते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि ये बेहतर वे से समझ में आए। ठीक है, चलो और समझते हैं इसे। और बनाएंगे नहीं, इफ कल वाले क्लास की नीडेड होगी तो हम लोग कल वाले क्लास में भी इसको कर लेंगे एक्सटेंड। हर बनाना नहीं है। बढ़िया, डिफरेंशिएशन क्लियर हो रहा है? यहाँ तक आया? अच्छे से कर लीजिएगा कॉपी, यूज कैसे समझ में आएगा, कहाँ पे कैसे लगाते हैं इसको। चलिए ठीक है, एप्लीकेशन 6 पे आते हैं। और एप्लीकेशन 6 में हम कैसे करेंगे यूज केस। और आता है टर्म वेव्स। ठीक है। अब जिन्होंने पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो सुनो अच्छे से। वेव्स के अंदर बच्चे इक्वेशंस चलता है ऐसा कुछ। अब क्या इक्वेशन है, काय है, छोड़ो उन बातों को। तुम बेसिकली डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना। अब एक गंदा सा इक्वेशन पर आएगा तुमको, बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो? डिफरेंशिएट। ठीक है। तो वेव्स के अंदर आता है, मुझे बोलेगा कि डीवाई बाई डी का डेटा निकालो। किसका डेटा निकालो? डीवाई बाई डी का। फिर बोलेगा डीवाई बाई डी का डेटा निकालो। ठीक है। देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो क्या कहलाएगा? रेट या ग्रेडियंट? रेट। और विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है तो क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट। हालांकि डीवाई बाई डी को एक और चीज कहते हैं और उसको कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं बोलो? स्लोप। याद करो, बताया था ना, स्लोप। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है सिंगल लाइन में। देखो कैसे करते हैं। मुझे डीवाई बाई डी निकालना है, डी निकालना है। मैं लिखूंगा वाई का डेटा। वाई का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो? ये है। तो वाई की जगह पूरा चिपका दो इसको। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई डी एक्स डी टी लिख दिया। वाई की जगह मैंने पूरा ये सब लिख दिया, उठा के लिख दिया क्या? अब देखो नीचे डी के साथ क्या लगा हुआ है? जो नीचे लगा रहता है उसी को तुम वेरिएबल मानते हो। मतलब ये मेरे लिए क्या है जल्दी बताओ? वेरिएबल। तो टी मेरे लिए क्या है बताओ? वेरिएबल। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में समझना सब कुछ, ठीक है। अगर टी वेरिएबल है तो ए मेरे लिए क्या हो जाएगा बोलो? कांस्टेंट। ये जो टर्म लिखा है इसको ओमेगा कहते हैं। ए या फिर एक्स। देखो टी के अलावा तुमको चार टर्म नजर आ रहे हैं, देखो क्या क्या है। ए है, ओमेगा है, फिर बोलो क्या है? के है, और क्या जल्दी बताओ? एक्स है। ये सब के सब तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। दैट इज सब कांस्टेंट। इसके अलावा सब क्या है बताओ? कांस्टेंट। उसकी टेंशन मत लो। सबसे पहले कान पकड़ के बाहर निकाल दो, कोई काम नहीं है इसका। बाहर निकल गया, क्या बचा अंदर में अब बोलो?
कोई दिक्कत? अब बोलिए टी किसके साथ लगा है, ओमेगा के साथ या के साथ? ठीक है, अब बस इतना सोचो कि इसके साथ टी लगा है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा है बोलो, साइन एक्स का क्या पढ़ा है बोलो, साइन ए एक्स का क्या पढ़ा है बच्चा, देखते हो कॉस ए एक्स और एक्स का क्या नजर आता है ए, मल्टीप्लाई कर देते हो, कोई दिक्कत? अब सुनो, एक टाइम के लिए इसको भूल जाओ, ये कुछ भी काम नहीं है, भूल जाओ, लिव इट, ठीक। अगर हम इसको भूल गए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, कॉस होता है, क्या बोलो यहाँ से कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है कॉस, तो देखो यहाँ से लिखो कॉस, लिख दिया यहाँ से, जो भी एंगल दे रखा है, जो भी एंगल दे रखा है, जो भी एंगल दे रखा है, ठीक है, इसको पहले एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, उसको भूलने क्यों कहा भी आते हैं उसको लेके, ठीक है। तो कॉस के साथ ओमेगा टी माइनस के एक्स, बोले यार ये सुन, अब बताओ नीचे टी के साथ टी लगा हुआ है क्या, मुझे टी वाले टर्म से मतलब होना चाहिए, टी के साथ एक्स्ट्रा क्या चिपका हुआ है, ओमेगा लगा हुआ है, और सबको भूल जाओ क्या लगा है नहीं लगा, 10 टर्म लगा दे कोई मतलब नहीं, नीचे टी के साथ क्या लगा हुआ है टी, देखो उसके साथ क्या लगा हुआ है एक्स्ट्रा ओमेगा, जो भी एक्स्ट्रा लगा होता है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, बोलो यार, जो भी एक्स्ट्रा लगा होता है, देखो डी के नीचे क्या लगा हुआ था, एक्स्ट्रा क्या था यहाँ पर ए, क्या कर दिया मल्टीप्लाई, डी के साथ क्या लगा हुआ है, डी के साथ क्या लगा है टी, एक्स्ट्रा क्या है, टी के साथ एक्स्ट्रा क्या है ओमेगा, के एक्स से मुझे लेना देना नहीं है, बस उसे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, ए ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो मैं तुम्हें और समझाता हूँ, यहां से देखो मुझे अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, बहुत आसान है, बहुत इजी है, क्वाइट इजी एंड सिंपल, एप्लीकेशन नंबर 6 पे हम आ रहे हैं, हम इसके यूज कैसे समझते चलेंगे ताकि हमको दिक्कत ना हो आगे, चलो देखो यहाँ से, मैंने कहा तुमसे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, डी वाई क्या निकालने के लिए डी एक्स, वाई की जगह क्या लिखा है बोलो, तो लिख दो यहां से ए साइन ऑफ, जल्दी बोलो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए क्या है कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट, क्या करें उसको, कैसे बाहर निकालें, डी के साथ नीचे क्या लगा हुआ है एक्स, डी के साथ क्या लगा हुआ है एक्स, तो ए मेरे लिए कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, क्या बच जाएगा बोलिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा क्या, अब बताओ डी के साथ क्या लगा है बच्चे एक्स, केवल इस टर्म पे ध्यान देना, ठीक है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखेगा अब, ठीक है, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन बोलो, तो सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या लिखेंगे बोलो, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, डिफरेंशिएट करने वक्त ये पूरा टर्म को उठा के लिख दो, ठीक है, अब मुझे लिखना है क्या, जिससे मल्टीप्लाई करना है, यही बच गया तुम्हारे पास, कैसे करेंगे, डी के साथ क्या लगा है एक्स, एक्स वाला टर्म देखो, एक्स वाला टर्म क्या है वो एक्स है, ये के एक्स है, अब बताओ एक्स के साथ एक्स्ट्रा क्या लगा है, के या माइनस के, माइनस के, बस जो भी एक्स्ट्रा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के, खत्म, आया समझ में, चलो मैं तुमको और समझाता हूँ, देखो यहाँ देखो यहाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास इक्वेशन दे रखा है y बराबर, या फिर ऐसे दे रखा है y बराबर ए, ऐसे करते हैं हाँ, ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, दे दिया, और तुमसे मैंने पूछा डी वाई बाई डी एक्स, टेंशन बिल्कुल नहीं पालना है, ठीक है, सबसे पहले बताओ y का वैल्यू रखोगे तुम, y का वैल्यू क्या होगा बोलो सब कोई, बोलो सब कोई, ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव बाई डी एक्स, हो जाएगा क्या, किसको बाहर निकाले, ए को निकाल दो सबसे पहले बाहर, खत्म, कॉस का डिफरेंशिएशन बोल दो डायरेक्ट, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन पूरा छाप दो जो चीज लिखा हुआ है, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, अरे बोलो हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति, बच्चा डी के साथ नीचे क्या लगा हुआ है, देखो एक्स वाला टर्म कौन, पहला टर्म एक्स वाला है क्या, नहीं, दूसरा वाला है क्या, तीसरा वाला है क्या, लगा है ना, इसका एक्स्ट्रा क्या चिपका हुआ है, बस मल्टीप्लाई करो, खत्म हो,
आया समझ में? तो आंसर हो जाएगा आपका -a k साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस वाई। बोलो यार ये सोनू, अगर इसी टर्म में मैं तुमसे पूछता dy बाई dt का डेटा कितना होता है, डायरेक्टली आंसर करो। ए बाहर निकल जाएगा क्या? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस क्या हो जाएगा? फाइव। अरे बोलो यार ये सोनू, डी के साथ क्या लगा हुआ है? टी। टी वाला टर्म कौन सा है? ओमेगा है ना। पहला वाला टर्म दिख रहा है क्या तुम्हें? अब इसके साथ एक्स्ट्रा क्या चिपका हुआ है, बोलो यार? ओमेगा, बस मल्टीप्लाई कर दो। माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत? चलो लास्टली एक और प्रैक्टिस करके बता दो। मैं तुमसे पूछता साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डी प्लस टी, डी वाई कहता डी वाई निकालने के लिए क्या करते हैं बोलो? डी वाई कहा ना, साइन का तो कोई कांस्टेंट बाहर दिख रहा है क्या? साइन का बोलो डायरेक्ट आंसर। कॉस। तो क्या होता बोलो? ए एक्स बी वाई सी डी टी हो जाता। डी के साथ क्या लगा है बोलो? वाई। वाई वाला टर्म दिख रहा है क्या? वाई के साथ एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में अब? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ये कॉन्सेप्ट कर लोगे क्या? हम लोग एप्लीकेशन 6 तक पहुंचे, उम्मीद करता हूं कि ओवरऑल एक फ्रेश अप आइडिया लगा हो कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या करना है। ठीक है, कल हम लोग इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, कल मुलाकात करते हैं आपसे। बाय।